हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने पार्ट 3 वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हीट के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को कल जो बताया था वो डिजिटल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। ओके, नाउ टुडे आई एक्सप्लेन हीट। हीट क्या होती है? हीट मीन्स गर्मी। When an ice cube is taken out of the freezer and left in the open, it melts because the temperature of the ice cube is lower than that of the surroundings. जब हम आइस क्यूब्स को फ्रीजर से निकाल कर और ओपन में रखते हैं, खुले में रखते हैं, तो वो धीरे धीरे आइस क्यूब्स क्या होती हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाना स्टार्ट? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द आइस क्यूब इज़ लोअर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग। क्योंकि जो आइस क्यूब का टेम्परेचर होता है वो बाहर का सराउंडिंग्स है उनसे कम होता है। एंड व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट टुगेदर इन कॉन्टेक्ट, अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन दैम टिल दे हैव द सेम टेम्परेचर। एंड व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट, जब दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर्स की एक साथ एक कॉन्टेक्ट में आती हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, टेक प्लेस बिटवीन दैम टिल है और सेम टेम्परेचर में। दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। तो इस एनर्जी को जो ट्रांसफ़र होती है इसे हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। और सिंपली हीट या सिंपल भाषा में, साधारण सी भाषा में हीट कहते हैं। Similarly, the heat from the surroundings flows to the ice cube till they have the same temperature and the ice cube melts. इसी तरह से जो चारों तरफ का हीट होता है वो फ्लो करता है आइस क्यूब्स पे और फ्लो करता है वो आइस क्यूब से। दे हैव द सेम टेम्परेचर और आइस क्यूब्स का टेम्परेचर भी सेम हो जाता है और वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हीट का क्या प्रभाव है? हीट हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। हीट्स के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इट मेक्स थिंग्स हॉटर, ये चीज़ों को गर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू होल्ड अ मेटल स्पून ओवर अ फ्लेम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इट विल फील हॉट व्हेन टच्ड। अगर आप किसी मेटल के स्पून को फ्लेम के ऊपर रखते हो कुछ सेकेंड्स के लिए तो आप ये फील करते हो कि वो गर्म हो जाता है। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। हीट जो होती है वो सब्सटेंसेस के स्टेट को भी चेंज कर देती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बना देती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देती है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हीट अ बीकर कंटेनिंग आइस क्यूब्स। मान लीजिए आप बीकर में आइस को लेते हो, आइस क्यूब्स को लेते हो। इफ़ यू हीट अ बीकर कंटेनिंग आइस क्यूब्स यू विल सी द आइस क्यूब्स मेल्टिंग। और अगर आप उन आइस क्यूब्स को गर्म करते हो बीकर में रख के तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो आइस क्यूब्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि उनको हीट मिल गई। दिस शोज़ अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये हमारा क्या शोज कर रहा है कि हमारा एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। मीन्स हमारी जो आइस क्यूब्स थी वो वाटर में चेंज हो गई। हीट कॉजेज थिंग्स टू एक्सपेंड एज सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हीट जो है वो एक्सपेंड का कारण भी बनता है। हीट यानी गर्मी पाके कोई चीज़ फैलती है, एक्सपेंड होती है। एज सीन इन द फॉलोइंग, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो मेटल्स होता है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, फैलता है। यू माइट हैव सीन योर मदर पुटिंग द मेटल लीड ऑफ अ न्यू जैम ग्लास बॉटल इन वार्म वाटर सो दैट इट कैन बी ओपनड ईजली। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी अगर किसी मेटल की लीड को, जैसे जैम होता है, जैम की ग्लास बॉटल होती है और उसकी मेटल लीड को खोलना होता है तो उसको गर्म पानी में रख देती है। जैसे ही वो गर्म पानी में रखती हैं तो उसकी जो सील होती है वो आसानी से खुल जाती है ना। द मेटल लीड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्योंकि जैसे ही हमने मेटल की लीड को हीट किया तो वो क्या हो गई, वो एक्सपेंड हो गई, फैल गई एंड बिकम्स लूज। और वो लूज हो गई, इट कैन दैम टू ओपन इजली, और आसानी से वो खुल जाती है। लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इसी तरह से जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो भी एक्सपेंड होता है। द मर्करी इन द थर्मामीटर एक्सपेंड्स इट व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ हॉट बॉडी। जब किसी को फीवर हो रहा होता है, जब किसी हॉट बॉडी में के कॉन्टैक्ट में हमारा मर्करी थर्मामीटर आता है मर्करी का, तो क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है ना। गैसेज ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। गैसेज भी हीट करने पर एक्सपेंड होती हैं। फिक्स, एक्सपेंड मीन्स फैलना, ठीक है, कॉन्टैक्ट मीन्स सिकुड़ना। फिक्स अ स्मॉल बैलून ऑन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। एक खाली बोतल लीजिए, उसमें एक छोटा सा बैलून जो है उसके माउथ पे फिक्स कीजिए। पुट द बॉटल इन हॉट वाटर टब। उसके बाद उस बॉटल को हॉट वाटर के टब में रख दीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट द बैलून एक्सपेंड। आप ऑब्जर्व करोगे कि बैलून जो होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इन द बैलून। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो एयर बैलून के अंदर थी वो क्या हो गई, वो एक्सपेंड हो गई हीट करने पर, गर्म करने पर, और उसने बैलून में स्पेस घेर लिया।
द अबव एग्जाम्पल्स मेक इट क्लियर दैट सब्सटेंसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ये शो करते हैं कि हीटिंग करने पर कोई भी मेटल या कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। दिस इज़ रिफर टू ए थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब आप पूछोगे थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज द शेप, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। थर्मल एक्सपेंशन ऐसी टेंडेंसी होती है जो किसी की भी मैटर को चेंज, किसी भी मैटर के शेप को, वॉल्यूम को, एरिया को और डेंसिटी को चेंज करती है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अ थिक ग्लास टम्बलर ब्रेक्स व्हेन हॉट लिक्विड इज प्योर्ड इन इट। एक थिक यानी एक मोटा ग्लास टम्बलर लीजिए, ब्रेक्स व्हेन हॉट लिक्विड इज, और उसके अंदर और उसे तोड़ दीजिए, व्हेन हॉट लिक्विड इज प्योर्ड इन इट। जब उसके अंदर हॉट लिक्विड डाला जाता है तो वो क्या होता है, थिक ग्लास टम्बलर टूट जाता है। जैसे ही आप मोटे ग्लास का थिक ग्लास टम्बलर लेते हो और आप उसके अंदर तुरंत गर्म पानी डालते हो तो आप देखते होगे कि वो एकदम से टूट जाता है ग्लास, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द हॉट लिक्विड इन द इनर सर्फेस ऑफ द ग्लास एक्सपेंड। क्यों? क्योंकि जब आपने लिक्विड डाला, हॉट लिक्विड डाला उसकी इनर सरफेस पे, तो क्या हुआ, वो ग्लास एक्सपेंड हो गई, और ग्लास जैसे ही एक्सपेंड हुआ तो वो टूट गया। एज अ ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। द आउटर सरफेस डज नॉट एक्सपेंड दैट मच, और जो आउटर सरफेस होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज द ग्लास टू ब्रेक, और ये अनइक्वल एक्सपेंशन जो होगा दोनों के बीच में वो ग्लास को ब्रेक कर देगा। ओके, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय प्लेसिंग अ मेटल स्पून इन द टम्बलर। इसलिए हम जो है मेटल स्पून जो होता है वो टम्बलर में अवॉइड करते हैं। द मेटल बीइंग अ गुड कंडक्टर इफेक्टिवली रिमूव्स द हीट एंड डज नॉट अलाउ द इनर सरफेस टू एक्सपेंड दैट मच। क्यों? क्योंकि जो मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, इफेक्टिवली रिमूव, जो कि हीट को रिमूव कर देता है, और इनर सरफेस पे जो है जो हीट होती है, अलाउ द इनर सरफेस टू एक्सपेंड दैट मच, जिससे कि हमारा जो इनर सरफेस होता है वो आसानी से एक्सपेंड नहीं हो पाता। इसी तरह से आपने देखा होगा जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो भी उनके बीच में गैप बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाती हैं। रेल ट्रैक्स हैव गैप्स लेफ्ट। रेल के ट्रैक्स जो होते हैं उनके बीच में गैप रखा जाता है एट द प्लेसेस वेयर टू सेक्शंस आर ज्वाइन, जहाँ पे दो सेक्शन ज्वाइन होते हैं। ओके, दिस इज़ बिकॉज द ट्रैक्स आर मेड ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि जो रेल के ट्रैक्स होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं। द समर हीट एंड फ्रिक्शन बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक्स कॉज आयरन टू एक्सपेंड। क्योंकि जब समर में हीट पड़ती है तो फ्रिक्शन होता है, जो ट्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है और ट्रैक्स के बीच में, तो उससे जो आयरन होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। द गैप्स प्रोवाइड द आयरन ट्रैक्स स्पेस फॉर एक्सपेंशन। तो ये गैप जो है वो प्रोवाइड करता है आयरन ट्रैक को स्पेस के लिए। ओके, नाउ थर्ड इज द केबल वायर्स बिटवीन टू पोल्स आर लेफ्ट लूज। केबल वायर्स जो दो पोल्स के बीच रखे जाते हैं वो लूज रखे जाते हैं। दिस इज डन सो दैट इन विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स द वायर्स डू नॉट ब्रेक ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग। क्योंकि विंटर के समय क्या होता है, जब टेम्परेचर गिरता है तो ये वायर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जब ये सिकुड़ जाएंगे तो ये आपस में पास में आएंगे और फिर शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द हॉट मिल्क पॉट दैट योर मदर रिमूव्स फ्रॉम द गैस बर्नर आफ्टर बॉइलिंग मिल्क एंड कीप असाइड। ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी मम्मी जो है एक दूध का बर्तन गर्म करती हैं गैस के ऊपर, और उसके थोड़ी देर बाद जब वो दूध गर्म हो जाता है उसको वो वहाँ से गैस के बर्नर से रिमूव करके नीचे रख देती हैं, एक साइड रख देती हैं। यू विल नोटिस दैट द मिल्क पॉट कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। आप नोटिस करोगे कि कुछ देर के बाद वो आपका बर्तन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इट हैपन्स बिकॉज द हीट फ्रॉम द मिल्क पॉट हैज़ बिन ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपकी हीट थी जो मिल्क पॉट से निकली वो आपके चारों तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। यू पुट अ हॉट ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाते हो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करते हो कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट था आपका वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वाइल द हॉट ऑब्जेक्ट बिकम लेस हॉट। जबकि जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा कम हॉट होता है। दिस हैपन्स बिकॉज द हॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर सम ऑफ इट्स हीट टू द कोल्ड। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या हुआ इस समय, जो हॉट ऑब्जेक्ट था उससे हीट ट्रांसफर हो गई कोल्डर ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, द अबव टू एग्जाम्पल शो दैट द हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट्स an object at higher temperature to a cold object and object to a lower temperature.
इन एग्जाम्पल से ये शो होता है कि हमारी जो हॉट ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफ़र हुई है, यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, दिस कंटिन्यूस टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन अ कॉमन टेम्परेचर। ये कंटिन्यूस जो होते हैं दोनों जो है टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन अ कॉमन टेम्परेचर। इन दिस स्टेट दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द कॉमन टेम्परेचर अटेंड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कंटिन्यूस टिल बोथ द ऑब्जेक्ट, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है कॉमन टेम्परेचर पे होते हैं, इस स्टेट में हम इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम या कॉमन टेम्परेचर, या अटेंड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू 3 मेथड्स। अब जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसके भी मेथड्स होते हैं, वो भी 3 तरह से ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन मेथड, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। टुडे वी एक्सप्लेन कंडक्शन, टुडे आई एक्सप्लेन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। ओके, टुमारो आई एक्सप्लेन रेडिएशन। नाउ कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? टेक अ मेटल रॉड, एक मेटल की रॉड लीजिए एंड फिक्स पिन्स यूजिंग वैक्स अलोंग इट्स लेंथ एट डिफरेंट इंटरवल्स एज शोन इन फिगर 4.6, और इस तरह से उस पर पिन को सेट कर दीजिए जैसे आपकी फिगर 4.6 में दिखा रखी है। हीट वन एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, आप एक सिरे को गर्म कीजिए। यू विल नोटिस एज द रॉड गेट्स हॉट, आप नोटिस करोगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपकी वो रॉड गर्म हो जाएगी। द वैक्स मेल्ट्स एंड द नेल्स स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, और वैक्स जो होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और गर्म होने से जो आपकी नेल्स होंगी उसके ऊपर वो क्या होंगी, गिरने स्टार्ट हो जाएंगी। नेल्स यानी जो कीलें होंगी। द नेल विच इज़ क्लोजेस्ट टू द फ्लेम फॉल्स ऑफ फर्स्ट, और जो नेल्स यानी जो कील बिल्कुल फ्लेम के पास में होगी वो सबसे पहले गिरेगी, वाइल द नेल फारदेस्ट फ्रॉम द फ्लेम फॉल्स ऑफ द लास्ट, और जो सबसे दूर होगी वो सबसे लास्ट में गिरेगी। दिस शोज दैट द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड दैट इज बीइंग हीटेड टू द अदर एंड। इससे ये शो होता है कि हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक सिरे से दूसरे सिरे पर, ठीक है, टू द अदर एंड। This process of heat transfer from the hotter end of an object to the colder end is called conduction। और इस तरह से जब हॉटर एंड ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पे हीट ट्रांसफ़र होती है तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन। द कंडक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस विदाउट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है, हीट में जो कंडक्शन होता है वो बिना किसी पार्टिकल्स के एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के होता है। Conduction of heat also take place when two bodies at different temperature are brought। Conduction of heat also takes place when two bodies at different temperature are brought into contact। Conduction तब भी होता है जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के डिफरेंट टेम्परेचर्स की दो बॉडीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं। इन दिस केस द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है वो उससे हीट जो है ट्रांसफ़र होती है कोल्डर ऑब्जेक्ट पे। Let us perform an activity to understand the type of materials on the basis of their ability to transfer heat। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी नीचे दी गई है, इस एक्टिविटी को आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैन यू डिस्कस विद मी। ओके, नाउ अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व द कुकिंग वेसल्स यूज इन द किचन। आपने ऑब्जर्व किया होगा किचन के अंदर जो वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, कि द कुकिंग वेसल्स आर जनरली मेड अप ऑफ मेटल। जो वेसल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? मोस्टली मेटल से बने होते हैं। दे गेट वेरी हॉट व्हेन हीटेड, जब हम इसको गर्म करते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं। द हीट फ्रॉम द वेसल इज ट्रांसफर टू द फूड विच हेल्प द फूड टू गेट कुक, और उस बर्तन से हीट ट्रांसफ़र होती है उन फूड में जो फूड हम उसमें बनाते हैं टू गेट कुक, जिससे कि हमारा भोजन आसानी से बन जाता है। थस मेटल्स कंडक्ट हीट, यानी कि मेटल जो होता है वो हीट को कंडक्ट करता है। सच सब्सटेंसेज दैट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हीट को कंडक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके, मेटल वेसल्स आर जनरली प्रोवाइड विद वुडन हैंडल्स। आपने देखा होगा कि मेटल के जो वेसल्स होते हैं उनमें जनरली पकड़ने के लिए वुडन के हैंडल्स लगाए, लकड़ी के हैंडल्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वुडन होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो जल्दी गर्म नहीं होता। द वुडन हैंडल्स डू नॉट गेट हॉट व्हेन द वेसल्स आर हीटेड। ठीक है, दिस शोज दैट अ वुड डज नॉट कंडक्ट हीट। सच सब्सटेंसेज दैट डू नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, और इंसुलेटर, या उसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। एयर एंड वाटर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर और वाटर भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस एक्टिविटी से हम ये शो कर रहे हैं कि जो वाटर है हमारा वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, इस एक्टिविटी को भी आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ वी यूज बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स इन आवर एवरीडे लाइफ। हम दोनों चीज़ें
यानी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। ब्रिक्स, मड्स एंड कंक्रीट आर यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेज। ब्रिक्स को, मड्स को और कंक्रीट को, ये सारे हमारे इंसुलेटर्स हैं जिनको कि हम बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं। व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल आर कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एस्बेस्टॉस। जो व्हीकल्स होते हैं जिन्हें हम चलाते हैं रोड्स पे, उनमें भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है जो कि कवर्ड होता है इंसुलेटिंग मटेरियल से, जिसे हम एस्बेस्टॉस कहते हैं। वुल इज़ वार्म इन विंटर। वुल जो होता है वो सर्दियों में गर्म होता है, एज द पोर्स इन वुल ट्रैप एयर विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो कीप्स अस वार्म। क्यों? क्योंकि जो वुल के अंदर पोर्स पाए जाते हैं वो जो है एयर को ट्रैप कर लेते हैं, विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इससे हमें गर्मी मिलती है। ओके, नाउ next topic is convection. What is convection? You must have seen teeny sea leaves moving up and down in water while being heated in a saucepan. You must have seen teeny sea leaves. आपने देखा होगा जब हम किसी पैन को गर्म करते हैं, सॉस पैन को गर्म करते हैं और उसके अंदर चाय की जो पत्तियाँ होती है मूव अप एंड डाउन, तो चाय की पत्ती क्या होती है, वो ना नीचे बैठती है ना ऊपर, वो क्या करती है, मूव ऊपर नीचे तैरती रहती है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द बॉटम सर्फेस ऑफ द सॉस पैन गेट्स हीटेड फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जो बॉटम सर्फेस है उस सॉस पैन की वो पहले गर्म होगी। द वाटर इन कॉन्टैक्ट विद दिस सर्फेस गेट्स हॉट एंड राइजेज अप, और वाटर इसके कॉन्टैक्ट में आएगा और वो उसे गर्म करेगा तो वो ऊपर की तरफ उठती है। कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप रशेज इन थ्रू द साइड टू फिल इट्स प्लेस, और जो ठंडा पानी है उसने जो है उसके स्पेस को फिल कर लेता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज अप, उसके बाद जब वो वाटर गर्म हो जाता है तो वो भी ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाता है। थस सर्कुलर करेंट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आर सेट अप इनसाइड द वेसल। इस तरह से सर्कुलर करेंट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम्स जो है वाटर के अंदर, वेसल के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब पानी गर्म होता है तो सर्कुलर ऐसा लगता है कि बबल्स आ रहे हैं। ओके, सच अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स इन फ्लूइड्स सच एज लिक्विड, और इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमारी फ्लूइड्स में होती है, यानी लिक्विड्स और गैसेज में होती है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन क्या होता है? द फॉलोइंग्स आर सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। ये कुछ कन्वेक्शंस के एप्लीकेशंस हैं जो नीचे दी हुई हैं। वेंटिलेटर्स आर लोकेटेड नियर द सीलिंग ऑफ रूम्स। वेंटिलेटर्स जो होते हैं सीलिंग रूम के पास स्थित होते हैं। दिस अलाउज द हॉट एयर ऑफ द रूम टू द राइज अप एंड मूव ऑफ द वेंटिलेटर, जिससे कि जो हॉट एयर होता है, जो गर्म हवा होती है कमरे की, वो बाहर की तरफ जाती है और मूव आउट ऑफ द वेंटिलेटर एंड मूव आउट द वेंटिलेटर। द फ्रेश कूल एयर फ्रॉम द विंडो रशेज इन टू टेक प्लेस ऑफ द राइजिंग वार्म एयर, और फ्रेश एयर जो है वो कमरे के अंदर आती है जिससे कि वो कमरा गर्म रहता है। लैंड एंड सी ब्रीज दैट अकर नियर द कोस्टल एरियाज आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट सेटअप इन द एयर। लैंड और सी ब्रीज ये भी हमारे कोस्टल एरियाज़ के पास पाए जाते हैं, जो कि इसका परिणाम है कन्वेक्शनल करंट सेट्स अप इन द एयर। एज लैंड सरफेस इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, लैंड सरफेस इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन वाटर, इट गेट्स हीटेड अप फास्टर ड्यूरिंग द डे। क्यों? क्योंकि जो हीट होती है, जो पानी होता है वो जल्दी से गर्म होता है दिन के समय। दिस मेक्स द एयर क्लोज टू द लैंड सरफेस वार्मर, इससे वहाँ की जो लैंड सरफेस होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है जो उसके पास की होती है। ओके, द वार्मर एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द शी रिसेज इन टू टेक प्लेस, दिस गिव्स राइज टू द सी ब्रिज। और द वार्मर एयर राइजेज अप, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, एंड द कूल एयर, और ठंडी हवा फ्रॉम द शी रिसेज इन टू टेक प्लेस, उस जगह को ठंडा रखती है। दिस गिव्स राइज टू द सी ब्रिज, ये जो है हमारी सी ब्रिज कहलाती है। नेक्स्ट टाइम वी एक्सप्लेन रेडिएशन। ओके।